सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और घर में हमारे ये थोड़ा सा ही फैब्रिक पड़ा हुआ था, उसी से मैंने कान्हा जी की ड्रेस बना ली। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने एक इस तरह का फैब्रिक लेना है कॉटन का। इसकी चौड़ाई है हमारी 6 इंच और इसकी लंबाई है हमारी 9 इंच। अब हमने इसको इस तरह से उल्टा करना है और इसके चारों किनारों को इस तरह से मोड़ देना है। अब इनको मोड़ने के बाद हमने क्या करना है, फैब्रिक को लंबाई में इस तरह से उठा के फोल्ड करना है। इसके बाद हमने इसका सेंटर ले लेना है। इसका सेंटर है हमारा, ये टोटल है 4.5, तो इसका सेंटर है हमारा 2.25 पे हमने निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से हमने ऊपर निशान लगा लेना है और हमने अब एक लाइन खींच देनी है 2.25 इंच पे, हाफ कर लेना है। अब यहां तक हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम 1.25 इंच के करीब पीछे की साइड भी निशान लगा देंगे, इससे आगे। और ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस का बैक साइड आएगा और जो खुला वाला साइड है वो फ्रंट में आएगा। इस तरह से हो गया। अब हमने एक और इससे मैचिंग फैब्रिक लेना है। हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई हमारी होगी 1.5 इंच के करीब और लंबाई हमारा जितना हमने कट लगाया है वहां तक हमारा ये पूरा आना चाहिए। इस तरह से हमने फोल्ड करना है और इसकी उल्टी वाली साइड रख के इस तरह से हमने इसको लास्ट तक सील देना है। इसके बाद जहां हमने ऊपर से सिला है गोलाई में, वहां पे हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि यहां से हमारा अच्छी तरह से मुड़ जाए। इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो नीचे हमने पट्टी लगाई है इसको इस तरह से मोड़ना है हमने और ऊपर की साइड रख के इस तरह से सारी साइडों में इसकी हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। इसके बाद हमने इस एक हिस्से को उठाना है और इस साइड रख देना है, दूसरे को भी उठा के इस तरह से रख देना है। इसके बाद हमने इंच टेप से नाप करना है। नीचे से जो खुली वाली साइड है वहां से हमने 2 इंच पे निशान लगा देना है। बाकी जो हमारा ऊपर बचेगा वो हमारी बाजू वाली जगह है, इधर से भी 2 इंच पे निशान लगा देना है। और हल्की सी हमने दोनों साइड में इस तरह से शेप दे देनी है। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। अब हम इसको खोल लेंगे। बहुत ही प्यारी सी हमारी चोली और बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार होगी है और थोड़े से ही फैब्रिक में हम इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये तैयार होगी ये चोली। इस तरह से हम इस पे टिच बटन भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको खुला ही रहने दें, क्योंकि हमने इसके नीचे निक्कर बनानी है तो हम इसको निक्कर के अंदर फंसा देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी चोली बन के तैयार होगी है। अब हमने निक्कर बनानी है। इसी से मैचिंग कपड़ा लेंगे। इसकी हमारी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई हमारी है इसकी 10 इंच। अब हमने इसको एक साइड से सिर्फ एक बार ही फोल्ड करना है और दूसरी साइड हमने 2 बार फोल्ड करना है। जिस साइड हमने एक बार फोल्ड किया है उस साइड हमने इलास्टिक डालनी है। इस तरह से हमारी 2 साइडें होगी। ये वाली हमने नीचे रखनी है, जो दोबारा सिलाई करी 2 बार फोल्ड करके, जो एक बार फोल्ड किया है उसके हमने इस तरह से शुरू में इलास्टिक रखनी है, पतली वाली इलास्टिक ले लेनी है और उसके बाद पक्का करके हमने इस तरह से नेफा बना लेना है और इलास्टिक को अंदर अंदर ही रखना है। ये ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको खींच के इस तरह से कमर के हिसाब से टाइट करना है। अब हम इसको अपने कान्हा जी के कमर के हिसाब से टाइट कर लेंगे और जहां तक हमारी इलास्टिक पूरी हो जाएगी वहां से हमने पक्का करके इलास्टिक को कट करके अलग कर देना है।
अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि उल्टी वाली साइड हमारी ऊपर आए और सीधी वाली साइड अंदर, और साइड में हम सिलाई लगा देंगे। साइड में सिलाई लगाने के बाद सिलाई को हमने इस तरह से पकड़ना है एक साइड से, और दूसरी साइड बराबर में जाके हमने कट लगा देना है। अब हमने इसको इस तरह से खोलना है और कट को पूरी सिलाई के ऊपर हमने इस तरह से रखना है। और अब हमने इसके नीचे गोलाई देनी है यू या वी की शेप में। मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कितने इंच तक निशान लगाना है। हमने सिलाई के एक साइड भी आधा इंच और सिलाई के दूसरी साइड भी आधा इंच, और अब हमने ऊपर वाली साइड भी आधा इंच ही रखना है, निशान लगाना है, और इस तरह से गोलाई में शेप बना देनी है। और अब हमने यहाँ पे मशीन से सिलाई लगा देंगे। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बीच का है, सिलाई के बीच वाला, उसको काट के हमने अलग कर देना है, और इसके अंदर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं, ताकि जब हम इसको निक्कर को सीधा करेंगे तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और नीचे चुनट्स वगैरह नहीं पड़ेंगी, अच्छी तरह से प्यारी सी निक्कर बनेगी। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी निक्कर बन के तैयार होगी है। अब हमने एक और फैब्रिक का पीस लेना है, जिसकी लंबाई है हमारी 10 इंच के करीब और चौड़ाई इसकी हमने 1 इंच रखनी है। हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और एक ही बहुत पतली सी पाइपिंग पट्टी सी बना लेनी है, पट्टी बना लेनी है, और इसको हमने हाफ में ऐसे करना है, और जो हमने निक्कर बनाई है उसके आगे बराबर बराबर दूरी पे दोनों साइड हमने इस तरह से रख के सिलाई लगा देना है। बहुत ही प्यारी सी निक्कर बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारी निक्कर और चोली बन गई। अब मैं कैप बनाऊंगी। कैप के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी और 16-17 इंच के करीब लंबी पट्टी ले ली है। अब हमने इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स हम बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि कपड़ा कम है, इसलिए बहुत आराम से इसमें प्लेट्स डालेंगे धीरे धीरे। इस तरह से पूरी पट्टी में हम प्लेट्स डाल लेंगे। बहुत प्यारी सी ये प्लेट्स डल के हमारी तैयार होगी है। अब हमने इसके ऊपर से लंबाई को नापना है। इस तरह से नापेंगे तो ये हमारे 5.5 इंच है। हमने 5.5 इंच के करीब ही एक और फैब्रिक लेना है और जिसकी चौड़ाई है 4 इंच। इस तरह से 3-4 इंच तक रख सकते हैं इसको। इस तरह से हमने इसके अंदर रख के, अंदर की साइड रख के फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको अंदर से खींच के इस तरह से जो झालर सी बनाई है हमने खींच के पूरी को सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसान कैप है बनानी। आप चाहें तो किसी भी साइज के कान्हा जी की आप कैप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और जितने आपके कान्हा जी का सिर आ जाए, जिसमें सिर पे आ जाए, आप उसी हिसाब से यहाँ सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने सुई से इसको कच्चा करना है, यानी कि मोटे मोटे टांके मारने हैं। इस तरह से मोटे मोटे टांके मार के अब हम इसको इकट्ठा कर देंगे। ऊपर से इकट्ठा करने के बाद अच्छी तरह से इसको घुमा के टाइट करके यहाँ से हम इस तरह से टांके लगा देंगे और उसके बाद धागे को कट कर देंगे। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी कैप बनी है और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है। और आप इसको थोड़े से ही कपड़े में अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हो अगर आप कोशिश करोगे तो। अगर मार्केट से आप लेने जाओगे तो यही ड्रेस आपको 100-150-200 से कम नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने घर में थोड़े कपड़े से ही ये कान्हा जी की ड्रेस बना के तैयार कर सकते हो और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब मैं आपको कान्हा जी को डाल के ये बताऊंगी। इस तरह से हमने पहले इसको चोली कान्हा जी को डालनी है। इस तरह से चोली को डालेंगे। अगर आप चाहें तो आगे टिच बटन भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना तो आपने इसको निक्कर के अंदर दबा देना है। इस तरह से हमने निक्कर को डालना है और जो हमने ये पतली सी पट्टी बनाई है, तनिया सी बनाई है, इनको इस तरह से कान्हा जी के ऊपर से लेके गले से पीछे जाके हमने निक्कर में इसको फंसा देना है। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनी है कान्हा जी की और बहुत ही देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। अब इसके साथ की हम मैचिंग कैप भी डाल देंगे।
आप बताने कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।